नमस्कार। मैं अजय कुमार, प्रवक्ता हिंदी। आज मैं विष्णु खरे के जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में विष्णु खरे का नाम आदर सहित लिया जाता है। इनका जन्म 9 फरवरी 1940 ईस्वी में छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण खरे था। इनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा छिंदवाड़ा में ही हुआ था। इन्हें बचपन में अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। सन 1963 ईस्वी में क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। सन 1963 से 75 तक मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे। अपने कौशल से छात्रों का मार्गदर्शन करते रहे। सन 1966-67 में अपनी लघु पत्रिका व्यास का संपादन किया। तत्पश्चात 1976 से 84 तक साहित्य अकादमी में उप सचिव पद पर आसीन रहे। सन 1985 से नवभारत टाइम्स में प्रभारी कार्यकारी संपादक पद पर कार्य किया और पत्रकारिता की दुनिया में छा गए। इन्होंने पत्रकारिता को एक नई दिशा देने का समुचित प्रयास किया। संपादन कार्य के दौरान ही इन्होंने दुनिया के प्रमुख कवियों की कविताओं का विश्लेषण किया। इन्होंने औपचारिक रूप से लेखन कार्य का आरंभ 1956 से किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रतिष्ठित कवियों की रचनाओं को सरल भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने का कार्य किया। खरे जी पत्रकारिता एवं साहित्य दोनों पदों पर अपनी सेवाएं देते रहे। साहित्य के विस्तार में इनका विशेष योगदान माना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया है। इनका हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़ा योगदान माना जाता है। अब विष्णु खरे की रचनाओं को देखते हैं। इनका पहला प्रकाशन टी.एस. इलियट का अनुवाद मरु, परदेश और अन्य कविताएं 1960 में। दूसरा एक गैर रूमानी समय में 1970 में। तीसरा संग्रह खुद अपनी आँखों से 1978 में। चौथा सबकी आवाज़ पर्दे में 1994 में। पांचवा पिछला बाकी। छठा काल और अवधि के दरमियान प्रकाशित हुए। एक समीक्षा पुस्तक आलोचना की पहली किताब 1983 में प्रकाशित हुआ। सम्मान जो विष्णु खरे को उनके साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। फिनलैंड के राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द व्हाइट रोज से उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान, शिखर सम्मान, रघुवीर सहाय सम्मान एवं मैथिली शरण गुप्त सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। विष्णु खरे एक पत्रकार के रूप में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए, परंतु इन्होंने कवि के रूप में अधिक सफलता प्राप्त की। इन्होंने दिनमान, नवभारत टाइम्स, द पायनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथादेश आदि पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख लिखे। विष्णु जी आधुनिक युग के एक सफल साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कविताओं में सामाजिक जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध सशक्त नैतिक स्वर गूंजता है। विष्णु खरे जी की भाषा शैली। विष्णु खरे ने अपने साहित्य लेखन के लिए शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा को अपनाया है। इनकी भाषा प्रांजल, भावानुकूल और सरल सरस है। तत्सम शब्दावली का प्रचुर प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ तद्भव, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा साधारण बोलचाल की भाषाओं
के शब्दों का भी बहुतायत में प्रयोग हुआ है। सन 19 सितंबर 2018 ईस्वी को ब्रेन हेमरेज के फलस्वरूप इस महान विभूति का निधन हो गया। इस प्रकार इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब आप लोग गृह कार्य हेतु प्रश्न नोट करें। पहला, विष्णु खरे का जीवन परिचय पर संक्षेप में प्रकाश डालें। दूसरा, विष्णु खरे का साहित्यिक योगदान एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालें। अंत में आशा करता हूँ कि आप लोगों को विष्णु खरे के जीवन परिचय का पाठ समझ आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाले नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।